Hello students, my name is रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 7th साइंस की, जिसके अंदर हमने आज स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक, है ना। कि फाइबर से फैब्रिक तक का जो सफर है वो किस तरीके से होता है। आप देखते हैं कि आप कई तरीके के क्लोथ्स वगैरह पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। आप अगर मार्केट वगैरह में जाते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो वहां पे आप देखते हैं कि कपड़े आपको देखते हैं ना। तो कपड़े बनते कैसे हैं, है ना? वो बेसिकली फाइबर से बनते हैं। किस तरीके से फाइबर ऑब्टेन होता है, फिर किस तरीके से उनका मैन्युफैक्चरिंग होती है, तब जाके फाइनली हमारे पास जो क्लोथ्स हैं वो आते हैं। ये सारी बातें हमने इस चैप्टर में करनी है। किन किन तरीके के फाइबर होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, है ना, और किस तरीके से हम उनको ऑब्टेन करते हैं। गर्मियों में हम किस तरीके के कपड़े पहने, सर्दियों में हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, ये सारी बातें हमें करनी है ना। तो बेसिक जो इनका कंसेप्ट है फाइबर पे टिका है, तो उसी को समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चैप्टर 3 है फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, फाइबर से फैब्रिक तक। तो होता क्या है कि आपने क्लास 6 में पढ़ा कि कुछ फाइबर्स आपको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट वगैरह से आपको देखने को मिलते हैं, है ना। आपने ये भी देखा कि जो वुल है, वुल यानी जो ऊन है, सिल्क है, आपने सिल्क के कपड़े देखे होंगे, सिल्क वगैरह की जो साड़ियाँ वगैरह होती हैं, वो सारी चीजें आपको कहाँ से मिलती है ना। तो ये सारी बातें हम करेंगे। फिर आपने देखा कि जो वुल होती है, वुल यानी जो आपकी ऊन है, आपने सुना होगा कि जो भेड़ वगैरह होती हैं, है ना, भेड़ वगैरह, तो उनसे हमें मिलती है, उनके जो बालों से, है ना, उनके बालों से हमको क्या मिलती है, ऊन मिलती है। चाहे वो भेड़ हो आपके या आर्क हो। आपने सिल्क फाइबर के बारे में सुना होगा। सिल्क फाइबर आपको कहाँ से मिलती है? जो सिल्क मॉथ होती है उससे हमें क्या मिलती है? सिल्क फाइबर हमें ऑब्टेन होती है। ठीक है ना। अच्छा, देन कि क्या आप इसके बारे में अवेयर हैं कि जो भेड़ है, भेड़ की किस बॉडी पार्ट से हम उनके बालों वगैरह का लेते हैं ताकि हम ऊन वगैरह बना सके, है ना। और किस तरीके से ये जो फाइबर्स हैं फिर जो उलन यान है उनमें कन्वर्ट करते हैं, जो कि हम स्वेटर वगैरह खरीदते हैं मार्केट से या हम ऊन खरीदते हैं उन स्वेटर्स को बुनने के लिए, है ना। तो क्या कुछ आपको इस बारे में पता है कि किस तरीके से सारी चीजें होंगी? तो हम बात करेंगे सबसे पहले एनिमल फाइबर की, है ना, कि जो एनिमल फाइबर होता है किस तरीके से होता है और क्या क्या उसमें बताता है। तो एनिमल फाइबर यानी जो हमें एनिमल से मिलता है। ठीक है, एनिमल फाइबर जो आपको कहाँ से मिलेगा? एनिमल से आपको मिलेगा। तो सबसे पहले एनिमल फाइबर में हम बात करेंगे किसकी? वुल की। ठीक है, वुल यानी ऊन की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। वुल की बात करेंगे तो वुल आपको कहाँ से मिलती है बच्चों? वुल हमको बेसिकली हमको कहाँ से मिलेगी? शीप से मिलती है, भेड़ वगैरह से हमको ऊन मिलती है ना। ये जो ऊन है आपको कहाँ से मिलती है? शीप से मिलती है, याक से मिलती है ना। इन इन चीजों से हमें मिलती है। हमें जो बकरियां होती हैं, गोट, है ना, उनसे भी हमें क्या क्या मिलती है? ऊन मिलती है। और बहुत सारे और भी अदर्स एनिमल आपके पास। तो ये जो ऊल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं इनके पास क्या होते हैं? हेयर होते हैं इनकी बॉडी में। और इन हेयर को का यूज करके हम ये चीजें अपने के लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये जो एनिमल्स होते हैं आपने देखा होगा इनके पास थिक कोट ऑफ हेयर होता है, यानी बाल जो होते हैं इन पे काफी घने बाल होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि घने बाल क्यों होते हैं? आपने आप अभी पढ़ेंगे आगे चैप्टर नंबर 4 में, हीट में, कि जो एयर है, एयर वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है ना।
एयर क्या होता है बच्चों? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एयर आपका क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी हीट को ये कंडक्ट नहीं करता। एक बार उसके पास आ गई तो उसको वहीं रोक के रखेगा, है ना। तो जो एयर है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो इन इनके घने बाल इस वगैरह से होते हैं, इस वजह से कि ये घने बालों में क्या कर देते हैं? एयर को ट्रैप कर देते हैं। ये जो एयर होती है ये क्या करती है? ट्रैप करते हैं लॉट ऑफ एयर, है ना। ये जो आपके पास इनके जो बाल हैं, हेयर, है ना, ट्रैप्स ट्रैप लॉट ऑफ एयर, बहुत सारी एयर को क्या कर देंगे? ट्रैप कर देंगे, जमा कर लेंगे अपने पास। अब जब उन्होंने लॉट ऑफ एयर को क्या कर दी? जमा कर दी। एयर क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो ये जो बाल हैं, इनके जो हेयर हैं, वो क्या करते हैं? एनिमल को गर्म रखते हैं। क्या करते हैं? गर्म रखते हैं। तो वुल आपकी इन्हीं, ये जो हेयरी फाइबर्स है, इन्हीं से निकाली जाती है, इन्हीं से बनाई जाती है। ठीक है ना, आई बात समझ में? इन्हीं से बनाई जाती है। तो ये सारी चीजें होगी, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर आप एक एक्टिविटी करें, एक्टिविटी में आप क्या करें कि आप अपनी अपनी जो बॉडी है, बॉडी के हेयर्स को क्या करें? फील करें। आर्म्स के हेयर को देखें या अपने हेड के हेयर्स को देखें। क्या आपको कोई डिफरेंस देखने को मिलता है? कौन सा उसमें सॉफ्ट है, कौन सा उसमें क्या हार्ड है ना। तो जैसे हमारे पास होते हैं हेयर, ऐसी हेयरी स्किन इन शीप के पास भी होती है। और दो तरीके के इनके पास फाइबर्स होते हैं। इन जो ये जो आपके पास शीप वगैरह होती हैं, इनके पास दो तरीके के फाइबर होते हैं। कौन कौन से? एक तो थोड़े कैसे हार्ड वाले, जिनको हम कोर्स बियर्ड हेयर कहते हैं। और एक आपके कैसे होते हैं? सॉफ्ट हेयर होते हैं, सॉफ्ट अंडर हेयर, जो कि इनके स्किन के बहुत क्लोज होते हैं, है ना। तो दो तरीके के इनके पास क्या है? अवेलेबल होते हैं। जैसे हमारे पास है, इसी तरीके से इनके पास टू टाइप्स ऑफ क्या है? दो तरीके के फाइबर आपको शीप से मिलते हैं। शीप हैज टू टाइप्स ऑफ फाइबर, है ना। दो तरीके के फाइबर आपको देखने को मिलेंगे। इनके टू टाइप ऑफ फाइबर जो इनकी फ्लीस से मिलते हैं, है ना। कौन कौन से? पहला कोर्स बियर्ड हेयर, है ना, थोड़े से कैसे रफ वाले। दूसरा आपके पास फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, ठीक है। फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। तो दूसरे इनके पास कैसे होते हैं? फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं। दो तरीके के होते हैं इनके पास, है ना। तो जो फाइन हेयर होते हैं, ये क्या करते हैं बच्चों? प्रोवाइड करते हैं किसको? फाइन हेयर क्या करते हैं? फाइबर्स को प्रोवाइड करते हैं कि वो उनसे हम क्या बना पाए? वुल बना पाए। वुल मतलब ऊन, उनसे हमको मिल सके, है ना। और जो कुछ ब्रीड्स होती हैं शीप की, उनके पास सिर्फ और सिर्फ फाइन हेयर होते हैं, है ना। समझ आए? तो ये जो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग वुल। इन्हीं का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? वुल बनाने में करते हैं। ये जो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं आर यूज्ड, है ना, फॉर मेकिंग वुल। वुल बनाने में हम क्या करते हैं? इनका इस्तेमाल करते हैं, है ना। और कुछ ऐसी ब्रीड्स हमको देखने को मिलती है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ आपके पास सॉफ्ट हेयर होते हैं। तो इनके जो पेरेंट्स होते हैं, इनके पेरेंट्स को क्या करते हैं? इनके पेरेंट्स को स्पेशली चूज किया जाता है, ताकि ये ऐसे स्पेशल कैरेक्टर वाले जो भेड़ वगैरह हैं उनको जन्म दे सके, है ना। तो हम क्या करते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिलेक्टिंग पेरेंट, क्या कहते हैं? सिलेक्टिंग पेरेंट, है ना। अब हम क्या करते हैं? पेरेंट्स का खोजबीन करते हैं जिनके पास स्पेशल कैरेक्टर हो। और जब दो स्पेशल लोगों की का रिप्रोडक्शन करवाते हैं, ताकि उनसे जो आपको भेड़ मिले, उस पर उस स्पेशल कैरेक्टर वाली क्या है? हेयर आए।
इस चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। क्या कहते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो समझ आया आपको सिलेक्टिव ब्रीडिंग है क्या। सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है, सिलेक्टिंग ब्रीडिंग, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ selecting parent ठीक है, the process of selecting parents for obtaining special character ठीक है in their offspring है ना, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ आएगा इतना, इससे पहले आप नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़े। एनिमल दैट यील्ड वूल, है ना, कौन कौन से ऐसे एनिमल है जो वूल को यील्ड कर देने में मिलती है। तो अलग अलग ब्रीड्स होती हैं शीप की, जो कि अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री में मिलती है। हावेवर जो फ्लीस होती है शीप की, यानी जो बाल होते हैं शीप के, है ना, वो ही एक इकलौता सोर्स नहीं है वूल का। दो वूल आपकी कॉमनली जो मार्केट में मिलती है, वो शीप की वूल के साथ साथ याक की भी होती है ना। और वुल आपकी जो कॉमन है तिब्बत लद्दाख में मिलती है। मोहेर आपको कहाँ से मिलता है, अंगोरा गोट से देखने को मिलता है, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर की हिली रीजन्स में मिलती है ना। वुल आपकी आपको जो गोट हेयर होते हैं, जो आपकी बकरी होती है, बकरी के बालों से भी आपको वुल मिलती है ना। इसी तरीके से जो कश्मीरी गोट होती है, उनके अंडर फर वो भी काफी सॉफ्ट होते हैं, है ना, जिनको कि फाइन शॉल बनाने में हम यूज करते हैं, जिसे हम पश्मीना शॉल कहते हैं। जो आपके हेयर होते हैं कैमल के बॉडी के, वो भी वुल बनाने में इस्तेमाल होते हैं। लामा, अल्पका, ये साउथ अमेरिका और में मिलते हैं। ये भी क्या है, वुल को बनाने में, हम मतलब वुल को ईल्ड करने में इस्तेमाल होते हैं। तो ये कई तरीके के क्या है आपके पास, ये आपके पास एनिमल्स है जिनसे हमें क्या क्या मिलती है, वूल मिलती है। तो हमें मिलती है शीप के साथ साथ हमें और कहाँ से मिलती है, याक से मिल रही है, गोट से मिल रही है, ठीक है ना। और हमें कहाँ से मिलती है, कैमल से मिलती है, ठीक है। और हमें अंगोरा गोट से मिलती है, अंगोरा गोट, ठीक है। और कहाँ से मिलती है हमें, कैमल हो गया हमारे पास, लामा हो गया, एल्पका हो गया, है ना। यहाँ से भी हमें क्या मिलती है, ये भी क्या हमारे पास वूल इल्डिंग एनिमल्स हैं। तो यहाँ से हमको वूल आसानी से हमको ऑब्टेन्ड हो जाती है, ठीक है ना। ये तो बात आपको समझ में आई होगी। तो इस तरीके से आप एक्टिविटी कर सकते हैं कि आप ऐसे ऐसे एनिमल्स की पिक्चर कलेक्ट करिए जिनके जो बाल हैं वो ऊन बनाने में इस्तेमाल होते हैं, और उनकी जो पिक्चर है अपनी स्क्रैप बुक में आप लगा सकते हैं। अगर आपको पिक्चर नहीं मिले तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो बुक में दिए गए हैं वहां से आप ड्रॉ कर सकते हैं, या उसका प्रिंट आउट लेके इसी को स्टेप वहां पर पेस्ट कर सकते हैं, है ना। और आप दूसरा, आप वर्ड्स भी ढूंढ सकते हैं शीप के लिए, गोट के लिए, कैमल के लिए, याक के लिए, जो उनकी लोकल भाषा में इस्तेमाल होते हैं, है ना। कि भाई याक को लोकल भाषा में क्या कहते हैं वहां पर, कैमल को वहां पर लोकल भाषा में क्या कहते हैं, है ना। और लैमा अल्पाका को वहां पे लोकल भाषा में क्या कहते हैं। तो ये कई सारे आपके पास हैं। दूसरा, अलग अलग
पार्ट ऑफ कंट्री में, है ना। दूसरी एक्टिविटी आप और क्या कर सकते हैं कि आप एक जो जो मैप होता है, आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया का या वर्ल्ड का, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मैप में आप अलग अलग तरीके के एनिमल्स वहाँ पे देख सकते हैं जो कि वुल को आप प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको डिफरेंट वुल यील्डिंग एनिमल्स आपको मिल सके। तो ये क्या है, कई तरीके की एक्टिविटीज है। ये तो रही आपके पास वुल यील्डिंग एनिमल की कहाँ कहाँ से आपको वुल मिलती है। अब बात आती है कि फाइबर से वुल तक का सफर कैसे होता है ना। जब आपको वुल मिल गई यानी आपको ऊन मिल गई, तो शीप को हमने क्या करा, रियर्ड करा, है ना। शीप को रियर्ड करते हैं, उनके जो बाल हैं उनको काटा जाता है, देन उनको फिर वूल में हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो क्या प्रोसेस है, सबसे पहले बच्चों क्या होता है, रेयरिंग और ब्रीडिंग होती है शीप की। क्या होती है, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ फ्रॉम फाइबर टू वुल, कि फाइबर से वुल तक आपको कैसे पहुंचना है, फ्रॉम फाइबर टू वुल, है ना। उसमें क्या होता है, सबसे पहले रेयरिंग की जाती है। क्या की जाती है, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, है ना। रेयरिंग और ब्रीडिंग की जाती है शीप की। तो किस तरीके से रेयरिंग और ब्रीडिंग होती है शीप की, होता क्या है कि अगर आप कभी जम्मू कश्मीर वाले इलाके में चले जाएं, हिमाचल प्रदेश के हिली एरिया में, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, या फिर आप हरियाणा के प्लेन्स ऑफ हरियाणा में चले जाए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, है ना। तो आपको वहाँ पे जो चरवाहे होते हैं जो अपनी भेड़ों को चराते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। उनके साथ कई सारे शीप आपको देखने को मिलते हैं जो ग्रेस करते हुए घास खाते हैं। जो शीप है आपके, जो भेड़ हैं, वो हर्बीवोरस होते हैं, यानी वो उनको घास पसंद है, घास पत्ते उनको पसंद है। ग्रेजिंग के अलावा, मतलब ये घास खाने के अलावा जो रेयरर्स होते हैं वो उनको क्या देते हैं, उनको पल्सेस देते हैं, उनको कॉर्न देते हैं, चावल देते हैं, ऑयल केक देते हैं उन्हें, है ना। ऑयल केक क्या होता है, वो मटेरियल जो कि आपका ऑयल, जब आप क्या करते हैं, सीड से ऑयल निकाला जाता है ना, बीज से जब ऑयल निकाला जाता है तो उसके बाद ऑयल तो निकाल लिया, जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, हम ऑयल केक्स कहते हैं, है ना। मिनरल्स हो गए, इनको हम देते हैं। रेयरर्स मतलब जो इन भेड़ों का रख रखाव करते हैं, है ना। फिर सर्दियों के मौसम में जो शीप्स हैं उनको अंदर रखा जाता है ना, मतलब घर के अंदर रखते हैं, उनको बाहर नहीं लेके आते, अंदर ही उनको क्या देते हैं, घास पत्तियां, ग्रेन और ड्राई जो सूखा चारा है वो उनको दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं। जो शीप्स हैं, शीप क्या होती हैं, अलग अलग तरीके से रेयर करते हैं अलग अलग कंट्री में फॉर ऑब्टेनिंग वूल, है ना। तो अलग अलग तरीके की आपके पास बेयर्ड आपके पास शीप्स हैं जो वूल को प्रोड्यूस करती हैं, और किस तरह की क्वालिटी और जो टेक्सचर होती हैं, है ना, जो क्वालिटी और टेक्सचर होती है फाइबर की ऑब्टेन फ्रॉम देम, वो भी हम इसमें बताते हैं। तो अलग अलग तरीके की जो ब्रीड्स ऑफ शीप हैं, किसी के थिक कोट ऑफ हेयर होते हैं उनकी बॉडी में, जो कि गुड क्वालिटी वूल को इस्तेमाल करने के काम आती है ना। इस तरीके से, जैसे कि हमने बात की थी कि भाई सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी हम करते हैं, कि एक पेरेंट को दूसरे पेरेंट से ब्रीड करवाते ताकि आपको अच्छी क्वालिटी की क्या मिल सके, अच्छी क्वालिटी की भेड़ मिल सके, और उसके बाद सॉफ्ट हेयर हो उसके पास, है ना। तो ये कई सारे हैं। तो जैसे कि अगर हम देखें, आपको बताएं कि लोही नाम की एक ब्रीड है, क्या है, लोही नाम की, लोही, है ना। तो ये लोही नाम की एक ब्रीड है, ये बहुत ही गुड क्वालिटी की वूल है। ये आपको कहाँ मिलती है, राजस्थान पंजाब में, राजस्थान पंजाब, है ना। ये राजस्थान पंजाब में आपको देखने को मिलती है ना। एक आपके पास क्या होती है, रामपुर बुशर होती है, रामपुर बुशर, है ना। ये आपको कहाँ देखने को मिलती है, ये ब्राउन, इसकी जो फील है ब्राउन फ्लीज होती है, ये आपको यूपी में मिलेगी, उत्तर प्रदेश, है ना, एचपी पे मिलेगी, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे आपको देखने को मिलती है।
है ना। इसी तरीके से नाली होती है, ये आपकी कैसे कारपेट वूल, जो कारपेट बनते हैं ना, कारपेट में इस्तेमाल जो ऊन होती है वहाँ पे, उससे ये वहाँ पे ये इस्तेमाल होती है, तो आपको राजस्थान में मिल जाएगी, राजस्थान, हरियाणा, है ना, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, है ना। उस तरफ आपको ये सारी वूल आपको देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो बरखवाल होती है, वुलन शॉल, है ना, वुलन शॉल, शॉल बनाने के लिए जो वूल इस्तेमाल होती है, बरखवाल, ये आपको कहाँ मिलती है, जम्मू, जम्मू में मिलेगी, जम्मू कश्मीर में। फिर एक मारवाड़ी, मारवाड़ी होती है आपकी, कोर्स होगी, हार्ड, हार्ड होती है, ये आपको कहाँ मिलेगी, गुजरात में देखने को मिलती है ना। पतनवाड़ी, पतनवाड़ी हौजरी के लिए इस्तेमाल होती है, हौजरी मतलब जो डिजाइन वगैरह होती है ना, जो हम सजावट का सामान होता है, उस तरह की वहाँ पे ये हौजरी इस्तेमाल होती है, ये भी आपको कहाँ मिलेगी, ये भी आपको गुजरात में मिलती है। तो ये कई तरीके की क्या है बच्चों, ये है एनिमल्स हैं जो आपको इस तरीके के ब्रीड वगैरह हमें इस जगह मिलती है, ताकि हम इनसे क्या कर सके, इनसे वूल निकाल सके। तो मेरे ख्याल से चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होंगी आज की चीजें। हमने बात करी चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक से, ठीक है ना। वूल के बारे में बात करी कि कितने तरीके की वूल होती है, कौन कौन से एनिमल्स हमें वूल मिलती है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।